आज के इस वीडियो में हम 5 घटनाओं के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। 5 घटनाएं बड़ा ही दर्दनाक और अपने आप में इतिहास को बदलने के जैसा है, हलचल मचाने के जैसा है और ऑलरेडी हलचल मचाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये 5 घटनाओं को जानना समझना बहुत जरूरी है और ये जानने का प्रयास करना है कि आखिर दोषी है कौन। ये घटनाएं हम बड़ा ही उदास होकर आज हम आपको बताने वाले हैं। इसका भी एक कारण है। कहानी अनमोल जिंदगी के इस चैनल पे सब्सक्राइबर हैं 2826। दोस्तों, कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई भी वीडियो मेरा देखता नहीं है। शायद मुझे बोलने का ज्ञान ना हो, आपको अट्रैक्ट करने का ज्ञान ना हो, लेकिन दुखी होकर मैं आज ये 5 घटनाएं बताऊंगा। आप शायद देर तक मत सुनना, आप लाइक भी मत करना, शेयर भी मत करना और सब्सक्राइब तो करना ही मत। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया ना तो मेरे 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना तो भी मेरे 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे। लेकिन करना मत, क्योंकि 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे तो मुझे फायदा हो जाएगा, लेकिन ये करना मत। और ये हम आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन ये 5 घटनाओं को सुन लो, हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपको काम आ जाए और हो सकता है आपके अगल बगल में, आपके गांव में और आपके शहर में ऐसी घटनाएं होने से बचाव हो जाए या ऐसी घटनाएं करने से बच जाओ। तो ये 5 घटनाएं हैं जिसके अंदर पहली जो घटना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है बेंगलोर की महालक्ष्मी की घटना। पिछले सितंबर महीने की बात है। 3 सितंबर को महालक्ष्मी की, जो बेंगलोर की रहने वाली एक लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड उसका गला दबाकर हत्या कर देता है और उसके लाश को 50 टुकड़े करने के बाद फ्रिज में डाल देता है। यह घटना सुनने के बाद आपको याद आ गया होगा एक और घटना, और वो घटना पुणे वाला का था। उसका भी बॉयफ्रेंड 50 से ज्यादा टुकड़े करने के बाद वो फ्रिज में रख दिया था और लाश के टुकड़ों को धीरे धीरे एक एक बोटी बोटी करके अलग अलग जगहों पे फेंका था और पुलिस बाद में एक एक करके उसे चुनने में लगी थी। याद है ना घटना ये? तो पहली जो घटना है उसके अंदर ही मैंने ये दूसरी घटना बता दी। दोस्तों, जो महालक्ष्मी की घटना है ना, बड़ा दर्दनाक है। उसकी मां को लगा कि 3-4 दिन से फोन नहीं आ रहा है तो जाकर देखना चाहिए उसके घर में। उसकी मां उसके फ्लैट पे जब जाती है ना तो उसके फ्लैट से बदबू आ रही होती है। ये मां समझ जाती है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सीधे पुलिस चौकी जाती है, पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पुलिस की पूरी टीम आती है, उस घर के दरवाजे को तोड़ती है और तोड़ने के बाद जब मुआयना करती है तो ये पुलिस पाती है कि फ्रिज के अंदर से बदबू आ रही है। फ्रिज को जब वो पुलिस खोलती है तो देखती है पुलिस कि एक लाश के टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं और फ्रिज में रखे हुए हैं। फ्रिज से जब वो टुकड़ों को निकालती है और जब काउंट करती है तो 50 टुकड़े मिलते हैं। मां से पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम है आपको रंजन रॉय, इसका बॉयफ्रेंड था और उसी के साथ रहती थी ये। पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि 1 सितंबर को महालक्ष्मी, जिस लड़की यानी मृतक का नाम महालक्ष्मी है, वो महालक्ष्मी और उसका बॉयफ्रेंड रंजन रॉय एक साथ देखे गए हैं। पुलिस रंजन रॉय तक पहुंचने का प्रयास करती है और पुलिस पहुंचती है उड़ीसा, क्योंकि रंजन रॉय मर्डर करने के बाद अपने भाई के साथ उड़ीसा भाग गया था। जब पुलिस वहां पहुंचती है ना
तो रंजन रॉय के बारे में जब पता करती है तो पता ये चलता है कि रंजन रॉय अभी अभी सुसाइड कर गया है। उसके कमरे से ना एक सुसाइड नोट मिला है और वो सुसाइड नोट उसके परिवारजन पुलिस को सौंपते हैं। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर मैं महालक्ष्मी का मर्डर नहीं करता तो महालक्ष्मी मेरा मर्डर कर देती, और उसका सपना था कि मेरा मर्डर करने के बाद 50 टुकड़ों में बांटेगी, फ्रिज में रखेगी और एक एक करके बोटी वो बाहर कुत्तों को खिला देगी। अगर मैं उसका मर्डर नहीं करता तो वो ये काम करने वाली है, यानी उसके सपने साकार होने से पहले मैं उसके ही सपनों को साकार मैं अपने रूप से कर दिया है। ये पुलिस को मिला है। अब पुलिस क्या करेगी? ये तो पहली घटना। दूसरी घटना का जिक्र मैंने इसी में किया ना, पुणे वाला जो केस है। अभी भी वो भारतीयों का मेहमान बनकर, एक शब्द में बोले तो वो दामाद बनकर जेल के अंदर है। अब उस मेहमान को हम लोग जानते हैं क्या करते हैं? अपने ही पॉकेट के खर्चे से, अपनी कमाई से उसका भोजन चलाते हैं। जिस जेल में होगा ना, उस जेलर का सैलरी हम लोग देते हैं। जो कांस्टेबल लगे होंगे ना, उनका सैलरी हम लोग देते हैं। उस जेल का जो लाइट जलता होगा ना, उसका पेमेंट भी हम लोग करते हैं ना। कैसे करते हैं? टैक्स देकर। ये दूसरी घटना। तीसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं, बाबा सिद्दीकी मुंबई के जाने माने पॉलिटिशियन थे, जिनके बारे में शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जो सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में जो दुश्मनी थी उसको दोस्ती में बदलने का काम करने वाला ये बाबा सिद्दीकी थे। और पॉलिटिक्स की दुनिया में बड़ा पकड़ रखने वाले ये बाबा सिद्दीकी थे, बड़ा चर्चित व्यक्ति थे। इनका मर्डर कर दिया गया और लॉरेंस बिश्नोई ने ये जिम्मेवारी लिया है कि हमारे द्वारा इनका मर्डर किया गया है भाई। और वो लॉरेंस बिश्नोई जानते हैं कहां है? जेल में ही है। लॉरेंस बिश्नोई का भी खर्चा हम लोग चला रहे हैं। आपके पॉकेट से भी आता होगा अगर आप टैक्स भरते होंगे, और टैक्स नहीं भरते होंगे तो चिंता करने की बात एकदम से नहीं है दोस्त। नहीं, ठीक है, आपका कोई खर्चा नहीं, लेकिन इतना जरूर मान लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई का भी खर्चा भारत के आम नागरिक चलाता है। ये तो तीसरी घटना हो गई। चौथी घटना सुन लीजिए कि झारखंड में एक लड़की दुर्गा पूजा का पंडाल देखकर घर वापस लौट रही थी, अकेले लौट रही थी। 3 लड़के उसे अकेले पाकर पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरन बलात्कार करते हैं। वो लड़की घर जाती है, अपने माँ बाप को बताती है, माँ बाप पुलिस को बताते हैं। पुलिस 3 लड़कों को पकड़ के जेल में डाल दी है, अच्छी बात है। अब ये 3 लड़कों का भी खर्चा हम लोग के माथे ना, ध्यान रखिएगा, टालिए। अब फैसला जब आएगा देखा जाएगा, साक्ष्य जुटेगा, ये साबित होगा, फिर उनको सजा मिलेगा। तब तक खिलाने का काम हमारा और आपका है, हम भारतीयों का है, आम नागरिकों का है। अब आइए, तो चौथी घटना हो गई। 5वीं घटना है मोहम्मद साहब के शान के खिलाफ बकवासबाजी यानी बयानबाजी करने वाले यति महाराज। उनका नाम, पूरा नाम है आपको यति नरसिंह नंद जी महाराज। बयानबाजी कर दिए, पूरे भारत में आग लग गई, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हो गए, बड़े बड़े नेताओं ने अपना अपना वक्तव्य दे दिया है जनता को, उनकी गिरफ्तारी का डिमांड कर दिया है। लेकिन पुलिस के मुताबिक, वहां के जो कमिश्नर हैं उनके मुताबिक यति महाराज गायब हैं, मिल नहीं रहे पुलिस को। पूरे भारत में कई एक जगहों पे यति महाराज के खिलाफ केस हो गया है, लेकिन मिल नहीं रहे। ना तो साइबर क्राइम वाले डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं और ना ही कोई भी पुलिस प्रशासन को मिल रहे हैं, वो गायब हो गए हैं, जादूगर हैं।
आग लगा दी है और गायब। उस मंदिर के बाकी के जो लोग हैं ना, वो पुलिस प्रशासन को बता रहे हैं कि भाई पुलिस ही लेकर गई थी और अब वो गायब हैं, कोई अता पता नहीं है। भाई अजीब दास्तान है भारत का। अब आइए ना छठा घटना के बारे में हम लोग बात करते हैं। वह है बहराइच की घटना। बहराइच का जिला प्रशासन ने बड़ा बंदोबस्त किया हुआ था कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा मां का प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाएगा, जुलूस निकाल दिए जाएंगे, लेकिन सब के सब धराशायी हो गए भाई। अब कारण यह है कि राम गोपाल मिश्रा 22 साल का लड़का, 6 महीने पहले उस लड़के की शादी हुई थी, उसके सीने में ना 6 गोलियां दाग दी जाती है। अब इसका कसूर क्या था भाई? पुलिस प्रशासन कहां थी? सुनने में आया है न्यूज़पेपर में और समाचार पत्रों में, ये आपको चैनल पे ये देखने को मिला है कि ये बताया जा रहा है कि भाई जुलूस जा रही थी, एक मुस्लिम परिवार के दरवाजे तक पहुंची। मुस्लिम परिवार ने हस्तक्षेप किया कि भाई आप डीजे मत बजाओ, नारा मत लगाओ। दोनों में बहस होता है। मुस्लिम परिवार निकलती है, 6 गोलियां दाग देती है। छतों पर से पूरा का पूरा पथराव किया जाता है पूरे जुलूस वालों पे। पूरा दंगा भड़क गया है, चारों तरफ आगजनी लग गई है भाई। अब ये सारी घटनाएं, कहीं बलात्कार, कहीं दंगा, कहीं क्या कहीं क्या, आखिर ये सब हो रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है। अब इन तमाम चीजों के पीछे आखिर जो दोषी है वो कौन है? अगर आपको समझ में आएगा ना तो कमेंट जरूर करना कि आखिर दोषी कौन है। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं कि दोषी कानून व्यवस्था है। अब ये कैसे कानून व्यवस्था दोषी है भाई? पहला भी है कानून व्यवस्था जो दोषी है अपराध को बढ़ाने में, और दूसरा है मीडिया। ये मीडिया भी उतनी ही दोषी है जितना कानून व्यवस्था भारत का दोषी है। अब ये पूछेंगे आप तमाम लोग कि भाई ये दोनों कैसे दोषी हैं? तो कानून व्यवस्था इस प्रकार से दोषी है कि कोई भी जुर्म करता है, पुलिस प्रशासन उसे पकड़ती है और जेल में 24 घंटे के अंदर डाल देती है। अब प्रक्रिया कोर्ट का होता है। कोर्ट में अब वकील रखे जाते हैं, वकील अपना दलील देते हैं, वो साबित करता है कि ये दोषी है या नहीं दोषी है, बहस करता है। बचाव पक्ष, सरकारी पक्ष भी होते हैं, सरकार के तरफ से भी वकील रखे जाते हैं, लेकिन वकीलों को सरकार के तरफ से कोई सैलरी नहीं दी जाती है। तो वो जो वकील होते हैं ना, वो जहमत उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना यार, हाँ हाँ ना ना कर देना है, खाना पूर्ति कर देनी है। जज ने कह दिया है ना, सरकार ने कह दिया है कि तू सरकारी वकील है, तो चलो ना भाई एक खाना पूर्ति कर देनी है। लेकिन वो जो क्राइम करने वाला आदमी है ना, वो वकील रखता है और वो थोड़ा मोटी रकम लेता है और वो बड़ा मजबूत तरीके से अपना पक्ष रख देता है, ये क्राइम करने वाले उस इंसान के तरफ से। दोस्तों, कोर्ट का मामला सालों साल चलता है, पेशियां होती रहती है। क्राइम करने वाला जेल के अंदर है और उस जेल के अंदर खाने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कांस्टेबल की व्यवस्था, जेलर की व्यवस्था, वो तमाम चीजें उस व्यक्ति को मिलती रहती है। और पूरा जेल का जो विधि व्यवस्था है वो देखने का काम हमारे माथे पर और आपके माथे पर है। आपके पॉकेट पे फर्क पड़ता है। सरकार अपने खाते से निकाल कर नहीं देती, वसूल हमसे और आपसे करती है। अब सवाल यह है कि सरकार इतना तो कर लेती है, लेकिन वो व्यक्ति अपना जीवन कैसे गुजार रहा है क्राइम करने के बाद?
या अगर किसी को सजा भी दे मिल जाती है, उसका वर्णन समाज में नहीं हो पाता। क्या धाराएं हैं, कितनी कठोर धाराएं हैं, कितनी तकलीफें हो सकती है क्राइम करने के बाद। इसका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था हिंदुस्तान के हर घर में, हर बच्चे को, हर बच्ची को, वो नहीं होता। सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव या ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है कि जाकर के स्कूल में, गांव गांव में, घर घर में, शहर शहर में एक ऐसा आयोजन किया जाए और धाराओं के बारे में बताया जाए, जुर्म के बारे में बताया जाए। ऐसा नहीं है सर। आप भी अगर जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके गांव में ऐसा होता होगा सरकार की तरफ से, तो आप कमेंट जरूर करना। आपके स्कूल में होता होगा तो कमेंट करना। आपके जिला, पंचायत, गांव, घर, शहर में होता होगा तो जरूर कमेंट करना। नहीं होता होगा। धाराएं क्या है? अगर किसी को हम 30 सेकेंड तक एक नजर से ताक भी जाए ना, तो धाराएं लग जाती है, प्रावधान है। लेकिन यहां पे अवेयरनेस नहीं है, जानकारियां नहीं है, मुहिम नहीं चलाई जाती। तो बताइए, जो क्राइम हो रहे हैं, इन तमाम चीजें मीडिया एक बार दिखाती है, चिल्लाती है कि इस जगह पे बलात्कार हो गया, इस जगह पे अपनी गर्लफ्रेंड को 50 टुकड़ों में बांट दिया, ये बाबा ने ये बयान दे दिया तो यहां पे आग लग गई, दंगा भड़क गया। लेकिन ये सब होने के बाद जो कानून व्यवस्था लागू होता है, धर पकड़ होती है, उसका जो जीवन है, ये मीडिया वाले भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। किसी को सजा मिल जाती है तो नहीं करते, कहीं एक जगह पे ना छोटे से टुकड़े में छाप देते हैं कि इसको 12 साल का सजा हुआ है, या उम्र कैद हुआ है, या मतलब फांसी की सजा हुई है। बहुत छोटा हाईलाइट नहीं करते। तो दोषी ये मीडिया भी है या नहीं है? कानून है या नहीं है? दोस्तों, इन तमाम चीजों को जानने की आवश्यकता है, कानून को समझने की आवश्यकता है, आपको सजग रहने की आवश्यकता है। कोई भी जुर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जगहों पे कदम रखने की आवश्यकता नहीं है। आज महालक्ष्मी का जो बॉयफ्रेंड है रंजन रॉय ने, तो महालक्ष्मी की जिंदगी छीन ही ली। अपनी भी जिंदगी उसने अपने हाथों से छीन लिया, क्योंकि उसे शक हो गया था कि महालक्ष्मी मुझे मार देगी, मुझे मारने से पहले मैं उसे मार देता हूं। तो शक की भी बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं, उससे भी जुर्म होता है। इन तमाम चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है, अलग रहने की आवश्यकता है, समाज में शांति फैलाने की आवश्यकता है, और स्नेह और प्रेम फैलाने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद हुआ होगा ना, तो लास्ट में एक बार जरूर कर रहा हूं कि लाइक करना तो जरूर, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। और नहीं करना होगा तो कमेंट इतना जरूर करना कि भाई ना तो लाइक करूंगा, ना शेयर करूंगा, ना कुछ करूंगा, तेरी वीडियो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं वीडियो ही बनाना छोड़ दूंगा। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।